नमस्कार दोस्तों। आज न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, थोड़ी नंबर्स की। ठीक है, नंबर 1%, नंबर 2%, तो सारों का मैं कवर करूँगा। आप किसके साथ एसोसिएट करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना, बोलो हाँ ऐसा करते हैं। बहुत तारीफ़ और पॉजिटिव्स नहीं बताऊँगा, थोड़ी पिक्युलैरिटीज़ ही बताऊँगा सब नंबर की। परिवार में भी आपके सब नंबर मिलेंगे, 4-5 तरह के लोग होते हैं, 7-8 नंबर्स हो सकते हैं, बॉसेस भी हो सकते हैं। तो आपको टेम्पलेट पता चल जाएगा। न्यूमरोलॉजी से क्या होता है ना, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द ट्रेट्स। अब लोग बोलेंगे कि नंबर तो 9 ही है, दुनिया में लोग 810 करोड़ है मान लो, तो एक नंबर के 90 करोड़ लोग हैं, तो क्या वो सेम है सारे? ऐसे हो सकता है? देखो, एग्जैक्टली सेम तो कोई नहीं होता, लेकिन ये ट्रेट सेम होते हैं। यानी कि हर नंबर का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एंड वो वाला नंबर उसी ही कॉम्बिनेशन में दिखाएगा। कोई एक नंबर दूसरे नंबर से ऊपर या नीचे नहीं है। हर तरह के अच्छे इंसान हैं और हर नंबर के ख़राब इंसान हैं, पर जो अच्छे हैं वो अच्छाई भी एक तरीके से दिखा रहे हैं, वो एक सिमिलर ट्रेट्स हैं। बुराई भी उसी पैटर्न में दिखाते हैं और उन्हीं के मिक्स मैच से इंसान बनता है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अगर आप फर्स्ट को पैदा हुए हो किसी भी महीने की, हम ये मूलांक बोलते हैं इसको हिंदी में, बहुत ही सरल है। इसमें आपको महीना और साल का कुछ लेना देना नहीं है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ में पहला चीज़ आती है ना, जैसे आप फर्स्ट को पैदा हुए हो या 10th को पैदा हुए हो या 19th को पैदा हुए हो या 28th को ऑफ एनी मंथ, फर्स्ट, 10th, 19th एंड 28th, तो आप एक नंबर ही हैं। ठीक है, इसी तरह मैं सारे नंबर्स कवर करूँगा, शांति से देखना। कोई ना कोई आपका रिश्तेदार और उस तरह रहेगा, एंड जानने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। कमेंट सेक्शन में अच्छा लिखना। इस तरह की वीडियोस और बोलेंगे तो मैं आगे और भी बताऊंगा, एंड आप एसोसिएट करना। एंड उसमें भी हर एक में भी मेल्स कैसे बिहेव करते हैं, फीमेल्स कैसे करती हैं नंबर में, वो थोड़ा डिफरेंस उसमें भी हो सकता है। पर यहाँ मैं यूनिसेक्स वे में ही बताऊंगा एक बार, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो एक नंबर की बात करते हैं। एक नंबर को सन रूल करता है जी। तो सूर्य टाइप लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल लीडर्स होते हैं। सभी नंबर्स वालों से इनकी नॉर्मली पट जाती है, हैप्पी गो लक्की होते हैं। आज के हिसाब से दुनियादारी को देखे, ये काफ़ी अच्छा नंबर है, मैं ये कहूँगा। ठीक है, ये दीज पीपल गेट राउंड देयर वेज, ठीक है, एंड दे गेट नॉर्मली व्हाट दे वांट। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ऐसा इनको नॉर्मली। एवरीथिंग वॉट एवर इज बिंग टोल्ड एंड वॉट एवर इज टोल्ड इन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। मतलब डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस। मान लो एक नंबर का भिखारी लेवल का आदमी है सपोज कोई, तो यानी उसको भी वो भीख मांग रहा है, तो उसको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे? इसका ये मतलब नहीं कि मतलब कोई एक नंबर का आदमी कोई इस तरह लेवल पे नहीं होगा, सारे इस लेवल पे होंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक नंबर का आदमी अगर सब्जी बेच रहा है तो उसकी रिलेटिवली ठीक ठाक बिक जाती है। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा। और जो स्ट्रगल करेगा हो सकता है वो एक नंबर को भी बीट करे। तो ये भी आपको समझना है कि 1 नंबर इज़ ए हैप्पी गोल नंबर। there are not any major issues if they keep their egos in check नॉर्मली। ठीक है, तो सन रूल करता है, तो कई बार अगर ईगो का चक्कर आ जाता है देन दे डू नॉट डू वेल। इट्स ए वेरी, एक किसी से भी डिवाइड हो जाता है, आपको पता है। तो दैट्स वाई सबसे इसका ठीक रहता है। इसका कोई स्पेशल मैत्री अंक नहीं बोल पाएंगे आपकी ये बहुत ज़्यादा इससे क्लोज है, सबसे पटती है। तो ये सिंपल है, नीचे वाला है। आगे चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर के लोग वो हैं जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, एंड आपकी 20 तारीख को पैदा हुए हैं और 29 तारीख को पैदा हुए हैं। जो इन 3 दिनों में, ये 4 दिनों में पैदा हुए हैं, वो लोग कहलाएंगे 2 नंबरी। ठीक है, 2 नंबरी लोग क्या हैं, एक वर्ड इनके साथ सबसे ज़्यादा आता है सोचते देखते ही, सेंसिटिव, इमोशनल। ठीक है, मून का एक तरह से कंट्रोल नंबर है, तो दैट सेंसिटिविटी एलिमेंट इज़ ज़्यादा। तो जैसे एक्टर्स भी हो सकते हैं। कोई एक्टर्स जानते हैं आप जो तकरीबन इस तरह पैदा हुए हैं? 11 तारीख को कौन एक्टर पैदा हुआ है इंडिया का, टॉप का कौन एक्टर है? 2 नवंबर को कौन पैदा हुआ है और 11 अक्टूबर को कौन पैदा हुआ है? दोनों एक्टर्स के नाम लिखें। ठीक है, काफ़ी नामचीन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, काफ़ी नामचीन दोनों के दोनों। ठीक है, आप लिखना उनके नाम, इतना आपको करना है। तो इमोशंस हैं तो फिर वो एक्टिंग भी अच्छी होती है, लोगों को भी अच्छा समझते हैं, पर इमोशनल हैं। और अगर ऐसे बॉसेस मिल जाएं तो इनकी थोड़ी सी इमोशनल स्टेट हिली होती है। अच्छा, ये ना आउट लड़ते नहीं, सीधे से जाके षड्यंत्र कर सकते हैं छोटा मोटा लड़ने के लिए, हिम्मत नहीं है इनको लड़ने की स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके। तो अगर आपको 2 नंबरी कोई डरा रहा है, धमका रहा है ना, तो आप उसको इजीली डरा धमका सकते हैं, वो डर जाएगा, मान जाएगा। कहते हैं ना झिरकारा, झिरक दिया, क्या एक पंजाबी वर्ड है, पंजाबीज बताओ ये क्या एग्जैक्टली वर्ड होता है?
ठीक है, मैं तो नहीं हूँ तो, पर मेरे को पता है थोड़ा वर्ड ना, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। एंड अगर आपकी जैसे वाइफ है या स्पाउस ही है तो इमोशनल स्टेट है, उसके इमोशंस से रूल होता है, इमोशंस से ही चलेगा, सेंसिटिव भी कह सकते हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में ट्रबल होता है इनको। अगर मान लो कहीं भी जाएंगे कुछ चीज़ खरीदने तो चेक करते रहेंगे हमेशा, कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ। वो बहुत भय है इनको कि मेरे से कोई चीज़ मतलब सस्ती आ जाए तो वैल्यू ना मिले, या कोई महंगी मिल रही है अच्छी मिल रही है पर कहीं मेरे को कोई ना बोल दे और कहीं सस्ती मिल रही थी। तो ये वाला एग्जाम्पल इनके लिए परफेक्टली फिट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर वो हैं जो 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 तारीख को हुए हैं, 21 तारीख को या 30 तारीख को महीने की, वो 3 नंबर लोग कहलाएंगे। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मिलनसार होते हैं, पार्टी एनिमल्स भी कह सकते हैं इन्हें एक्सट्रीम केस में, सारे नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। तो लोगों से मिलना घुलना, ओए चल ओए ऐसे, तो इस तरह का एनर्जीज होती हैं। तो अगर आपके स्पाउस की ऐसी एनर्जीज हैं और आपकी कुछ अलग नंबर जो अभी आएंगे आपको पता चलेगा, तो आप कहो कि यार ये क्या है यार, तू मतलब क्या, रिश्तेदारों से मिलते जाओ, कभी उससे मिलने जाओ, कभी दोस्त से, कभी उसको बुला लो, कभी दोस्त को बुला लो, कभी इधर। तो इनसे ये इश्यूज़ हो सकते हैं। इनको तो कोई इश्यूज़ नहीं है, और इनके इश्यूज़ दुनिया के साथ कैसे हो सकते हैं, क्या यार तू बोरिंग है, कहीं चलता है नहीं, कुछ करता है नहीं। तो एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट आप समझ गए, मतलब मिलना इनको पसंद है, रिश्तेदार, मिलना, लोगों से बातें करना। अब इस चीज़ को देखो, जितने भी मैं नंबर्स बता रहा हूँ ना, इस पर कहीं भी मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा कि अच्छा है ख़राब है, वो जैसा है वो ऐसा है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। और अगर हमारे आसपास ये है तो हमें पता होना चाहिए कि ये लोग किस एनर्जी से ड्राइव हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उससे हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ एज ए न्यूट्रल पर्सन बता रहा हूँ, मैं किसी एक इंसान के लिए तो नहीं बना रहा, मैं जर्नल टेम्पलेट है ये। करने को तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दो, वीडियो को बहुत तारीफ़ें कर दो, बट ये मैं प्लैटिनम मेंबर्स को सिखा रहा हूँ। एस्ट्रो क्लास चल रही, जो इंटरेस्टेड है आप ले सकते हैं वो मेंबरशिप, ठीक है। पर यहाँ मैं एनर्जीज़ का आपको वैसे वैसे करके बता रहा हूँ। इनकी जनरली 3 की 6 के साथ अच्छी निभेगी और 9 नंबर के साथ मिलेगी, क्योंकि वो सिनर्जी उस तरह रहती है 3 6 9। 2 वाले की 7 से अच्छी पटेगी। जैसे 1 का तो मैंने बताया था ना, उसका तो सबके साथ ही ठीक था, ठीक है। तो 3 का ही आ गया। तो 3 का अगर बॉस आपको टकराएगा तो वो मतलब उसको, अगर आप उसको चाटुकारिता करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा उसको। ये भी हिंट बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ा मज़ा आएगा। तो वो उसको अच्छा लगेगा बेसिकली, ठीक है। किस किस को कैसा अच्छा लगेगा, मैं देखो अपनी तरफ से सारा बता रहा हूँ कि भी थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर लिख कर रहा हूँ कि कौन किसका क्या हिसाब किताब है। तो अगर उसको पार्टी पे बुलाओगे, खाने पीने पे बुलाओगे, थोड़ा ऐसा ऐसा करोगे, क्योंकि उसकी एनर्जीज हैं, वो लाइक करेगा ये चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर ना बड़ा ट्रिकी नंबर है, ठीक है। उदासीनता है इस नंबर में, ऐसे ये गहरे लोग होते हैं, ठीक है, छिछोरे नहीं होते, ठीक है, स्ट्रिक्ट होते हैं, इमोशंस कम दिखेंगे इनके, जैसे 3 के थे। और 4 नंबर कौन हुए, 4 तारीख को पैदा होने वाले, 13 तारीख को पैदा होने वाले, 22 तारीख को पैदा होने वाले और 31 तारीख को पैदा होने वाले, ठीक है। 4 नंबर ही कहलाएंगे। अगर आप किसी भी महीने की 4 तारीख को, इसमें साल और महीने का कन्फ्यूजन मत डालना, सिर्फ तारीख पकड़ लो, कोई भी महीना साल का लेना देना नहीं। वो लाइफ पाथ नंबर, ये नंबर, वो और आगे एडवांस हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हम सरल चीज़ समझनी है ताकि जुड़े रहो, ठीक है। तो 4 तारीख, 13 तारीख, 22 और 31 आप 4 नंबरी हैं। 4 नंबरी का ना जितने स्ट्रिक्ट बाहर हैं उतने अंदर से हैं नहीं, पर किसी को बता नहीं पाते। अगर आपका ये पार्टनर मिल जाए, बीवी मिल जाए या पति मिल जाए, एक वर्ड है वर्कहॉलिक। इनको काम से बहुत लगाव होगा। मैं कहता हूँ गधे की तरह काम करते हैं, मतलब बुरा ना मानना, बट मतलब एग्जाम्पल बताने के लिए बता रहा हूँ कि लगे रहेंगे और इनको लगेगा कि ये नॉर्मल है। और अगर ये आपके बॉस हो जाए ना तो बस आपकी तो लाइफ चरस लाइफ में घुल गया कुछ, ठीक है। तो कभी भी कोशिश करना कि 4 नंबर का बॉस अवॉइड करो। लेकिन अगर आप बॉस हो तो 4 नंबर का एम्प्लॉय बेस्ट रहेगा, अनसुपरवाइज्ड काम करेगा, काम में इसे इज्जत ज़्यादा चाहिएगी, पैसा बाद में मिलेगा। तो ऐसे आदमी को चौधराहट, इज्जत, भाव दे के बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। देखो मैं दोनों तरफ से वो कर रहा हूँ। अगर आप 4 नंबर ये सुन रहे हैं ना तो आपके दिल में कहीं स्ट्राइक हो रहा होगा, बताना मुझे। ये वाले में ना बहुत कमेंट्स चाहिए, जो सुन रहा है ना उसका बताओ कि हाँ ठीक लगा, ये लगा, मेरा वो ऐसा है, ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा हूँ। खूब लिखो यार, मज़ा आएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा।
खुल के कमेंट्स करो इसमें, ठीक है, क्योंकि इतनी चॉइस रहेगी आपको 9 नंबर तक जाने में, ठीक है। तो 4 नंबर वाले को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क बहुत हाई होता है। यही इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यही वीक है। जीवन में याद रखना, जो ही हमारी स्ट्रेंथ होती है वही हमारी वीकनेस बन जाती है। बिकॉज हम ये सोचते हैं बाकी लोग ऐसे क्यों नहीं है, बाकी लोगों को इतना डेडिकेशन क्यों नहीं है जितना मुझे है। एंड बाकी लोग कहेंगे वो बावड़ी बूझ फैमिली है, मेरा खुद का शरीर है, आत्मा है, इतना क्यों घिस रहा है पिस रहा है, इतनी क्या मिल रही है तनख्वाह। पर 4 नंबरी वाला कहेगा डटे रहो, लगे रहो, डटे रहो, लगे रहो, कम ऑन, यू शुड वर्क फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, आई वर्क फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये वाले लोग ऐसे मिलेंगे। मैं इनका उपहास नहीं उड़ा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर एम्प्लॉय चाहिए तो मैं, अगर कोई मुझे बोल दे सर्टिफिकेट में 4, 13, 22, 31 लिखिए तो सिलेक्टेड, क्योंकि उसने भाई अनसुपरवाइज्ड काम करना है, जितना उसकी ड्यूटी है उससे ज़्यादा करना है, और उसको बस मुझे पता है थोड़ी मुझे इज्जत देनी है, प्यार से बात करना है, वो जान भी देगा और जान ले भी सकते हैं ये लोग नीचे वालों की। एक बार ये ऊपरी मैनेजमेंट के फेवरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं। 4, 13 एंड 22 और 31 लोग बहुत बढ़िया नंबर 2s होते हैं, बहुत बढ़िया नंबर 2 होते हैं। मतलब कोई लीडर है उसका नंबर 2 आप समझते हैं, बहुत होते हैं, लॉयल रहेंगे उसके साथ, एंड हमेशा इनकी 8 नंबरियों से बहुत अच्छी बनेगी। क्या आप इंडिया के नंबर 2 किसी को जानते हैं जो 4 नंबर तारीख को पैदा हुआ है, 31 तारीख को? कमेंट सेक्शन में लिखें कौन है वो, कौन है वो, ठीक है, क्या नाम है उनका, मेरे नाम से मिलता जुलता या सेम, ठीक है, लिखो कौन है वो, ठीक है। नंबर 2 और नंबर 1 कौन है वो भी बता देना, ठीक है। और 4 की 8 से बड़ी अच्छी लगेगी क्योंकि दोनों एक जैसे सोचते हैं। फिर 8 पे आऊँगा तो मैं 8 का भी बताऊँगा। तो 4 लोगों को फैमिली में मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, 4 लोगों को जनरली मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, एंड द गुड थिंग बैड थिंग इनको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। इन्हें भी पता है कि मिसअंडरस्टैंड करता है, ठीक है, करता रहे, भाड़ में जाओ, ऐसी फीलिंग रहती है। पर और प्यार, काम से इन्हें बहुत प्यार होता है। तो दिस वॉज फॉर 4। आगे चलते हैं 5। 5 तारीख को पैदा हुए हो, 14 को पैदा हुए हो और 23 को पैदा हुए हो, तो आप 5 नंबरी। 5 नंबरियों को मैं बोलूँगा बिन पैंदी के लोटे। अगर बिन पैंदी के लोटे मतलब, अब आपको पता होगा, कोई ट्रांसलेट कर देना, ठीक है। डिप्लोमेटिक श्रूड, अच्छा वर्ड तो डिप्लोमेटिक है, हिंदी में थोड़ा उपहास टाइप का है ना। इनकी अपना स्टैंड नहीं लेंगे, हर एक के साथ निभाएंगे। तो क्या ये बुरी चीज़ है? हर नंबर आप देखेंगे हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और फैमिली में, और हर नंबर की अपनी वैल्यू है। ये सिंह नहीं उलझाते। 5 नंबर आदमी आपको ज़बरदस्ती लड़ाई करता नहीं दिखेगा, वो डिप्लोमेटिक होगा, श्रूड होगा, कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, सबसे निभानी है, यहाँ की भी सुनेगा, वहाँ की करेगा। मध्यस्थता करने वाला आदमी बेस्ट है, डिप्लोमेसी करने वाला आदमी बेस्ट है। कंट्रीज़ के अंदर जो हम कहते हैं ना डिप्लोमैट्स, मध्यस्थता करने वाले, बिचौलिए, एक दूसरे की लड़ाई को निपटवाने वाले, दोनों पार्टियों से ठीक ठाक रिलेशंस रखने वाले, ऐसे लोग 5 हैं। जैसे एक एयरटेल की ऐड आई थी ना, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, तो वैसे जीवन में हर एक नंबर ज़रूरी होता है। बार बार मैं कहीं नहीं बोलूँगा कोई अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये कैसा है। दुनिया को देखे कुछ नंबर ज़्यादा अच्छे वर्कआउट करते हैं, जैसे 5 उनमें से एक है जो आजकल दुनिया हो रखी है। एडवांटेज है इनका, ठीक है। 1 नंबर वाले भी जैसे अच्छे हैं, क्योंकि अब 2 में क्या था, इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। 3 में क्या था कि अगेन वो एक्सट्रोवर्ट पना और वो हमेशा बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी था। तो 5 का ऐसा नहीं है, 4 का मैंने आपको कवर कर ही दिया है, ठीक है। तो 5 इज़ लाइक सबसे निभा लेगा, इंटेलिजेंट नंबर है, चीज़ें समझ लेता है अच्छे से। पंचमी जैसे बोलते हैं, एक 5 जो होता है, तो मरकरी का सिस्टम है, एंड चीज़ें समझ लेता है। 4th को जैसे राहु गमन कर रहा था, 3 को जुपिटर कर रहा था, पर वो एस्ट्रो में ज़्यादा नहीं घुसूँगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो 5 को अगर आप देखेंगे तो तर्क अच्छा रहता है, एंड सबके साथ निपटती है, तो बढ़िया है, ठीक है। आगे चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में कौन है जो 6 तारीख को पैदा हुआ है, 15 तारीख को हुआ है, 24 को हुआ है। अच्छा, 6 का कहना है इनको परफेक्शनिस्ट होना अच्छा लगता है, और हैं भी, खुद भी इंटेलिजेंट है, मेहनती हैं। अगर 6 नंबर का बॉस है तो वो ऐसा बॉस होगा, वो आधी चीज़ें खुद ही कर लेगा, वो कहेगा यार तेरे से तो होगा ही नहीं आप समझ रहे ऐसा बॉस मिल जाए। 5 वाला तो शिरूड बॉस होगा, काम करवाना भी जानता है, रगड़ना भी जानता है, चुपचाप करवा लेगा, पता नहीं चलेगा, वो ऐसा है। 6 नंबर वाला क्या है, उसको मतलब
इंटेलिजेंट है 6 नंबर, इंटेलिजेंट है 6 नंबरी, पर इनका प्रॉब्लम क्या है कि जितने इंटेलिजेंट हैं ये अपने आप को उससे ज़्यादा समझते हैं। आप ये समझे, मतलब आप ये सोचो कि 100 में से लेट से 90% हैं ये, विच इज़ ए वेरी गुड, सपोज काफ़ी अच्छा है, पर ये अपने आप को 97 समझते हैं। ये एक गड़बड़ ये है, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं उतने। और जनरली क्या है कि इनकी जो परफेक्शन है ना उसका बेस कम है, मतलब दे विल सीक परफेक्शन एंड देन उसमें ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि इस परफेक्शन में पहुंचने के लिए मेरे को कितना टाइम और एनर्जी का वेस्ट करना पड़ेगा। इनको पता है वो परफेक्ट 99% है सपोज कोई चीज़, और इनको पता है कि 92 तक पहुंचा जा सकता है 15 मिनट में, पर ये 90 से 99 में 5 घंटे लगाने को तैयार है। मोटा मोटा आप ये चीज़ समझो, इसको निंदा नहीं कर रहा। तो इसमें क्या है, अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो ऐसे लोग बहुत काम करेंगे जहां मुझे उसी तरह का परफेक्शन चाहिए। कई बार क्या होता है, सिचुएशंस ही ऐसी होती हैं कि 100% का परफेक्शन चाहिए। तो अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई स्पेस में लॉन्च हो रहा है, कुछ इस तरह का काम होना है, तो बहुत बढ़िया है ये लोग, क्योंकि वहाँ फिर 90 से काम नहीं चलता ना, वहाँ पूरा ही सब कुछ चाहिए। तो कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पूरा ही ऐसा चाहिए, दीज पीपल विल डू वेरी वेल। आपको देखना है, इससे आपको अपने ना, आप अपने करियर्स भी निकाल सकते हो अपने लिए क्या बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्या है, वो एनर्जीज अगर आप ऐसी जगह लगा रहे हो कि जहाँ पे 60-70% से ही काम ठीक चल रहा है, मिट्टी खोदनी है, मतलब बहुत मंडेन कुछ काम करना है, वहाँ आप फंस गए तो कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ फिर आपकी आई फॉर डिटेल की कदर ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, 6 नंबरी जितने भी सुन रहे हैं मुझे, जो भी 6, 15, 24 को पैदा हुए हैं, उनको एक वर्क प्लेस से डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। जिन जिन को अप्लाई हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें हमारे साथ ही हो रहा है। मैं इस पर और डिटेल्स वीडियो भी बना सकता हूँ अगर आप लोग चाहेंगे। अगर ये थोड़ा हिट होगा, मेरा ऑडियंस एक्सेप्ट करेगा अच्छे से कि यार ये तो पैटर्न दिख रहा है, समझा रहा है अच्छे, ये हमें कोई इसमें अच्छा बुरा तो मैं बोल ही नहीं रहा। हम जिस एनर्जीज में पैदा हुए, जिस तारीख को पैदा हुए, वहाँ जाके थोड़ा चेंज कर सकते हैं। उससे जो हो रहा है उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू आर एफिशिएंसी, कि यार ये बात पता चली तो परफेक्शन की कदर कहाँ कहाँ होती है, जहाँ जहाँ होती है, चाहे किसी भी लेवल में हो, उस लेवल में आप चले जाओ। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, कोई फैशन होता है, कोई पेंटिंग्स होती हैं, वीनस बेस्ड चीज़ें होती हैं जो, जैसे उनमें जा सकते हैं। आई फॉर डिटेलिंग कि जैसे लग्जरी गाड़ी की सीट कवर्स लेदर के जो बनते हैं हैंड क्राफ्टेड, वो दीज गाइज विल डू द बेस्ट। मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, एकदम परफेक्शनिस्ट बनेंगे, वहाँ गोल मोल काम नहीं होगा इनका। तो दिस वाज द नंबर फॉर यू। अगला नंबर चलते हैं 8। 8 में आता है 8 नंबर। 8 तारीख को पैदा हुए हैं आप, 17 तारीख को पैदा हुए हैं या 26 तारीख को पैदा हुए हैं। अब ये जो 8 है ना, ये 4 का ही फ्रीक्वेंसी वाला काम है, ठीक है, 4 की ही फ्रीक्वेंसी एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन हायर लेवल पे करेगा। तो ये हायर प्लेन हो गया आपका, हायर नंबर हो गया। अब ये 1, 2, 3 वाले लोअर प्लेन है, वो लोअर सोचते, 8 और ऊपर सोचेगा, 4 से भी ऊपर। तो 4 जहाँ वर्कहॉलिक था, काम था, पर उसका अपना कोई मिशन या एजेंडा या विजन उतना नहीं था। 8 का विजन, मिशन और एजेंडा होता है, तो वो उससे ऊपर हो गया। वर्कहॉलिक तो ये भी हैं, ईगो बहुत होती है 8 नंबरी में। 8 नंबरी बॉस के नीचे पंगे मत ले लेना। अगर आपका बॉस नंबरी 8 है, यानी 8, 17 और 26 को पैदा हुआ है, भाई निस्तो नाबूद कर सकता है वो। कितने कितने निस्तो नाबूद हुए हैं वो दिख लो, और कितने खुद 8, 17, 26 हैं जो निस्तो नाबूद करने को तैयार हैं, वो लिख लो, ऑनेस्टली लिख लो, क्योंकि ईगो बहुत है इनमें। काम भी सेल्फलेसली कर लेंगे। 8 नंबर क्या स्टैंड लेगा टू द पेरिल ऑफ हिज लाइफ, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई 8 नंबर ही जानते हैं बड़ा नेता इंडिया का, लिखिए। 4 का मैंने पूछा था, 2 नंबर में मैंने एक्टर पूछे थे, कौन है 2, ठीक है। 4 में मैंने पूछा था कौन है वो नंबर 2 जो बहुत अच्छा है, पर 8 नंबर 1 है। 8 अगर घर में है ना, तो उसका घर प्रोटेक्टेड, घर कह लो या एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो या एक संस्थान कह लो, बड़ा प्रोटेक्टेड फील करता है, क्योंकि वो सेंस ऑफ ओनरशिप फैमिली में उतना ग्रेट नहीं कर पाते लोग, जैसे 4 नंबरी भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो इमोशंस नहीं है। लार्जर काम बहुत बेटर कर लेंगे, चौधराहट बहुत है, सरपंच बन जाएंगे। तो अगर मैं झुकेगा नहीं है ना, कोई कौन सी है वो, पुष्पा, अपन झुकेगा नहीं, क्या क्या डायलॉग है ना कुछ ऐसे, तो वो 8 नंबर ही दिखता है, अपन झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो ये वाला एटीट्यूड, ठीक है। बट देन फैमिली का इतना बड़ा इनका सेटिंग नहीं हो पाता, बाहर काफ़ी सही रहता है इनका। और पावर बहुत है, तो अगर अच्छाई की तरफ चलेंगे तो
आप बताओ कौन है इंडिया का सबसे अच्छाई की तरफ जाने वाला लीडर, नाम लिखो। और बुराई की तरफ जाएंगे तो फिर आपको नंबर 1 बदमाश में यही मिलेंगे, ठीक है। और अच्छे भी सब, ये मतलब देयर एनर्जीज आर वेरी हाई, इफ़ दे गो ऑन ए राइट पाथ, डू द राइट थिंग, ये पहाड़ हिला देंगे और लगे रहेंगे, ठीक है। पंगे इनसे ले नहीं सकता। गो गेटर्स होते हैं, काम करके दिखाएंगे आपको, काम करके दिखाएंगे। एंड आपके बॉसेस अगर हैं तो हार्ड टास्क मास्टर तो होंगे। आप इनको ना गोली नहीं दे सकते, आप इनको ये नहीं कह सकते बार बार कि वो मेरे तो पेट में दर्द है, मेरे बच्चे के ये है, ऐसे इस तरह बेवकूफ़ ये नहीं बनते, नहीं है, होता भी है तो भी नहीं बनते नहीं है। तो उस हिसाब से रूथलेस है। वर्कहॉलिक, 4 तो सिर्फ वर्कहॉलिक था, बट दीज आर वर्कहॉलिक विद अ मिशन एंड वो। तो अगर इस नंबर के तहत बॉर्न हुए हैं तो छोटा काम आपसे होगा नहीं, ये याद रखना, छोटा काम होगा नहीं। अगर आप छोटे काम में भी, लेट से एग्जांपल देता हूँ, अगर आप झाड़ू पोछा टाइप वाले काम में चले गए, अब कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ऐसे कोई काम छोटा नहीं होता, नहीं जी, ये गलत है। काम की एक हायरार्की होती है, ठीक है, हर काम ज़रूरी होता है, हर काम का आदर करना चाहिए, बट हायरार्की तो रहेगी कि ये बड़ा काम है और ये छोटा काम है। आप ये नहीं कह सकते कि ओपन हार्ट सर्जरी करना और झाड़ू पोछा करना बराबर है, ये भी लोग गलत करते हैं, पर वो किसी और दिन के लिए टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो ये आप नहीं कह सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वहाँ भी कर रहा होगा तो इसमें एक शाइन दिखेगी, द वे ही विल डू दैट, मतलब उसमें एक एटीट्यूड होगा, करेक्ट वर्ड है, एटीट्यूड होगा, द वे ही विल गो अबाउट इट, उसमें भी कोई ना कोई विजन होगा। मतलब मैं एग्जाम्पल अच्छे से नहीं दे पा रहा अचानक से, लेकिन 8 नंबरी का विजन ज़रूर होगा, बड़ा विजन होगा। अगर पहली बात तो ये अगर ये छोटा काम भी करेगा ना, ये उसको छोटा रहने नहीं देगा, वो छोटे काम को भी ये इस तरह सेटिंग बना लेगा इकोसिस्टम कि वहाँ ये सबकी नज़र में आके कुछ, अगर किसी बड़े आदमी के घर में जाके करेगा फिर वो काम, मतलब इस तरह का हो जाएगा। तो उस छोटे काम में भी टॉपर हो जाएगा ये, क्योंकि ये उसकी एनर्जीज इस तरह की होंगी, एटीट्यूड और वो रहेगा। अब आखिरी नंबर पे चलते हैं, 9 नंबर। 9, 18, 27, अगेन ये हायर ऑर्डर वाला नंबर है, मार्स का नंबर है। ये लोग और ऊपर का प्लेन में इस तरह के होते हैं कि जैसे कि ये लार्जर सोसाइटी के लिए काम करने को तैयार हैं, ऐसे काम करते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, थोड़े एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं, चोटें चाटें बड़ी पड़ती हैं इनके, मतलब ना इतनी तेज़ी होगी इनको लाइफ में, तेज़ी बहुत होगी। तो जैसे ही अगर कोई चीज़ समझ आ गई ना थोड़ी सी भी, तो बस आ गई, उसके लिए फिर वेट नहीं करना है इनको, आगे आ गई तो बस करना है। यही इनकी फिर वही घूम के आता है, स्ट्रेंथ है, और यही वीकनेस है। स्ट्रेंथ कब है? जब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड विंडो के लिए खुलती है और चीज़ समझ में आ गई है, तो दे आर नॉट गोइंग टू वेट, ठीक है। एंड कई बार क्या होता है, अगर ढंग से आपने स्टडी नहीं करी है या कोई चीज़ ठीक नहीं थी, तो आपने ड्यू डिलीजेंस नहीं लिया, तो इनको ये राय है कि कुछ करने से पहले अपने पार्टनर की या फ्रेंड की, माता पिता की, कोई भी मेंटर की, किसी की भी एक आधी बार सलाह ले लें। जल्दी उतनी करें, बट एक बार किसी से पूछ लें, डेविल्स एडवोकेट तो ये है। अदरवाइज़ नंबर अच्छा चोट खाने के काम ना करें, हर चीज़ में ना इनको अट्रैक्ट करती हैं चोटें। आप बताना, अगर 9, 18, 27 बाउन हो, चोटें लगना, फ्रैक्चर होना, कोई खून निकल जाना, ये निकलना, बड़े प्रोन है ये, तो थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि वो चटकता बहुत है, बॉडी करंट है, बॉडी में करंट, कुछ भी करना, चल चल चल। अच्छा यार, गोलगप्पे खाने का मन, एक आदमी ऐसे बोल ही रहा है, तो बजाय मतलब वो सोच रहा है कि स्विगी पे लाएगा, चल गाड़ी चल चल, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। तो ये वो उस तरह लिव इन द मोमेंट कह लो, या वो कह लो, ये चल अभी करते हैं, मतलब चल अभी करते हैं, चल ठीक है, ऐसे वाला रहता है। आप इनकी एनर्जीज विजिबली फील कर सकते हैं, जो बाकियों में उतनी नहीं होती चटकता जितनी नंबरों में ना, तो इन नंबरों में बहुत चटकता है। कौन सा नंबर मैंने रिपीट किया? 9, 18 और 27 तारीख को बॉर्न करें 9 नंबरियों का, ठीक है। तो इनको बस अपनी इम्पल्सिव नेचर पे कंट्रोल करना है, बाकी दुनिया के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, पब्लिक क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट लिटिगेशन टाइप लॉयर रहते हैं, एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, अपने बियॉन्ड भी सोचते हैं, जो कि लोग कम सोचते हैं, ठीक है, पर ये सोचते हैं, हायर कॉजेज़ भी लेने को तैयार रहते हैं, आपकी एनजीओ टाइप ऐसे काम भी कर सकते हैं। तो जहाँ दुनिया का भला करने की बारी आती है, तो उसमें नेचुरली 9, 18 और 27 बाउनों का इस तरह होता है, इस तरह के करियर्स में इन्हें सुख शांति वगैरह मिलेगी, लेकिन इनको बस अपना इम्पल्सिव नेचर को थोड़ा सा
गार्ड अगेंस्ट करना है। ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड कौन किसके साथ कितना आइडेंटिफाई करता है, कैसे करता है, प्लीज़ ज़रूर बताना। कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर बताना। कौन कितना नंबरी है वो ज़रूर लिखना, ताकि मेरे को भी आइडिया रहे, ठीक है, ये ऑडियंस ये वाला नंबर है, ये ऑडियंस ये वाला नंबर है, तो उससे जनरली आप आइडिया रहे। एंड कौन क्या था, कितना मज़ा आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत कुछ दिखता है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। थैंक यू वेरी मच।